हे स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट एक्लाक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, जहां पर मैथमेटिक्स को मुसीबत से लेकर के मोटिवेशन तक का सफर कराया जाता है। आज की सेशन में क्लास 12 का जो सबसे अहम तरीन चैप्टर में से एक है वो है हमारा मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट। वही डिटर्मिनेंट को हम लोग आज क्विक रिवीजन के सहारे सिर्फ 15 मिनट के अंदर हम लोग जीरो से लेकर के हीरो तक का लेवल को करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग बिना कोई डिले करते हुए हम लोग इसमें पहले जानकारी हासिल करते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हम लोग को। सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे, डिटर्मिनेंट होता क्या है, फिर ऑर्डर और डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का देखेंगे। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट के सहारे से निकालने की कोशिश करेंगे। फिर माइनर और कोफैक्टर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसी के बिहाफ पर हमारा आता है एडजॉइंट, उसको देखेंगे। फिर इसके बाद वही पिछले चैप्टर में हमने जो इंट्रो दिया था वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो बोलो आप, वो इनवर्स निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पिछले चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन दे चुके थे हम मैट्रिसेस में, इनवर्टिबल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए बारी बारी से हम लोग एक करके जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बाबू यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेंगे। मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स हमारा हो गया। इसी को ही हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में सेट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स सिर्फ ऑर्डर होता है, एक अरेंजमेंट होता है, उसको कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। लेकिन जैसे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसका अपना एक वैल्यूएशन बनने लगता है। यही ए अगर कोई मैट्रिक्स है, इसी का अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में अगर सेट करोगे, इसी के ऊपर यहाँ पर दोनों तरफ ये सिंबल लगा दो। बोलोगे सर ये मॉड्यूलस की तरह दिख रहा है। हाँ, तरह दिख रहा है, लेकिन इसको मॉड्यूलस नहीं पढ़ते। ए डिटर्मिनेंट को सिंबल को डिनोट करने का तरीका यही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स में हम लोग 1 2 3 4 में हम लोग क्या लगा देंगे, ये सिंबल लगा देंगे, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। याद रखना, डिटर्मिनेंट को हम लोग डेट ए से भी डिनोट करते हैं, या चाहे तो डिटर्मिनेंट को हम लोग इसको डेल भी बोलते हैं, त्रिभुज की तरह, ट्राइंगल की तरह ये भी होता है। डिटर्मिनेंट का तरीका है लिखने का, मैंने यहाँ पर 3 पीस बताया। एक तो कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर यहाँ मॉड्यूलस वाला सिंबल लगा दो। फिर से याद रखना, ये मॉड्यूलस होता नहीं है, मॉड्यूलस की तरह दिखता है। फिर डिटर्मिनेंट को चाहो तो डेट ए से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर कोई भी चीज में हम लोग ट्राइंगल लगा दें, यहाँ पर ट्राइंगल ए को ही हम लोग क्या बोल देंगे, ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें डिटर्मिनेंट के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करते हैं। कितने तरह के यहाँ पर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट किसको बोलेंगे, अगर मैट्रिक्स अगर ए है, एक ही सिर्फ एलिमेंट का अगर मैट्रिक्स है, इसी का डिटर्मिनेंट जो है, एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है, इसी के अंदर जो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दो, इसका रिजल्ट सिर्फ ए हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाता है। अगर ये समझ गए होंगे तो याद रखना, ये 1 by 1 ऑर्डर का होता है, ये 1 by 1 ऑर्डर का है। और एक और बात आपको बतानी थी यहाँ पर कि कोई भी अगर मैट्रिसेस जो है, कौन सा मैट्रिसेस को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स को। याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग सिर्फ डिटर्मिनेंट में, इसको ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को सिर्फ हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई भी तरीके का मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये 1 by 1 ऑर्डर का था, इसको 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाएगा। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट को समझ लिया। इसी तरीके से 2 by 2 ऑर्डर का हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको भी डिटर्मिनेंट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। तो इसको बनाने का तरीका कैसे होता है, याद रखना, इसका तो सिंगल एलिमेंट था, इसका आंसर ए हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनली पार्ट को क्रॉसिकली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, एडी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, बी को सी से करेंगे तो बीसी हो जाएगा, खाली बीच में माइनस लगा देंगे। याद रखना यहाँ पर कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका क्या है, डायगोनली पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और बीच में क्या करेंगे, हम लोग माइनस लगा देंगे। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका यही है। लेकिन थर्ड ऑर्डर में क्या करते हैं, यहाँ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो होता है 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसको तोड़ने का तरीका अपना है। पहला नंबर, अगर यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर मान लो कि सी नाम का कोई अगर यहाँ पर मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स को ही हम लोग इसमें सिंबल लगा देंगे, डिटर्मिनेंट बन गया। इसको तोड़ने का तरीका है, चाहो तो इसको प्लस लो, माइनस लो, प्लस लो, या इसको प्लस माइनस प्लस करोगे। याद रखना, बहुत गौर से देखने वाली बात है यहाँ पर। एक ये इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग, एक को लेंगे और इसके बाद याद रखना इसके रो और कॉलम को हटा देंगे। रो कॉलम को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 1, ये 1 1 2 1 होगा। इसी तरीके से प्लस के बाद यहाँ पर सिंबल माइनस का हो जाएगा। अब 2 को रखेंगे, 2 को रखने के बाद याद रखना इसके रो कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा, 2 1 1 1, ये हो जाएगा 2 1 और 1 1 बच जाएगा। फिर लास्ट में देखा जाए प्लस करके ये बचेगा 2 1 1 2, यहाँ पर प्लस 1 करके देखा जाए कि ये दोनों, ये इसका रो कॉलम को हटाएंगे तो ये 2 1 1 2 बचेगा, 2 1 1 2 बचेगा। बस इसको आप लोग क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर देना है, सेकंड ऑर्डर की तरह आपको इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर देना है। 1 इंटू में 1 1 जा 1, माइनस क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ 2 इंटू में, या 2 1 जा 2 -1, यहाँ पर हो जाएगा 1, प्लस में यहाँ पर 1 इंटू में 2 2 जा 4 -1 हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो -1 -2 और प्लस में 3, रिजल्ट क्या होगा, 2 -1 यहाँ पर 3 और -3, यहाँ -3 और +3, इसको रिजल्ट में काटोगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर 0। याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर को सिंगल आंसर हो गया, सेकंड ऑर्डर में क्रॉसिकली मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड ऑर्डर में इसको एक्सटेंशन के सहारे से करते हैं। ये चीज आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसको अगर आगे की तरफ देखा जाए, अगर
सारे रो कॉलम चेंज हो जाएगा तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक रो या कॉलम चेंज होगा डिटरमिनेंट में फर्क पड़ेगा, वो निगेटिव हो जाएगा। थर्ड वाली बात है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कब होगा, जब दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब सेम हो जाए। और इसके बाद फोर्थ वाली बात करें, किसी एक या रो या कॉलम में अगर मल्टीप्लाई किसी भी कोफिशिएंट या स्केलर मल्टीपल हुआ होगा, जैसे ए से मल्टीप्लाई है, इसको अगर बाहर लाएंगे तो होल डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में अगर कोई भी डिटरमिनेंट अगर पॉजिटिव के साथ अगर समअप हुआ है, मतलब दो एलिमेंट अगर एक रो में एक ये C1 C2 C3 में अगर यहाँ C1 C2 C3 में अगर एक एक करके ऐड हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको जब अलग करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अलग हो जाएगा। और इसके साथ जो LMN था ये अपना एक फॉर्मेट बना देगा, LMN अलग, और B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये अलग बना देगा। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है डिटरमिनेंट के सहारे से निकाला जा सकता है। याद रखना, अगर तीन पीस यहाँ पर दिया गया है, वर्टिसेस दिया गया, कोई भी ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस दिया गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के सहारे से हम लोग एक जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में सेट कर सकते हो कि मतलब आप C1 में, याद रखना C1 में x1 x2 x3 को सेट कर दो, अब जो C2 में जो है y1 y2 y3 को सेट कर दो, अब इसके बाद लास्ट वाला जो है 1 1 को सेट कर दो, इसके बाद इसको तोड़ देना। मैं इसको सेट करके बता देता हूँ इसको कैसे सोचते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस दिया गया है, इसका एरिया पूछता है। यहाँ याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना होगा आपको, तो सिर्फ यही फॉर्मुलेशन पे इसको सेट कर देना। यहाँ पर इस फॉर्मुलेशन में सेट करेंगे, x वाला टर्म जो भी है इसको पहले एक साथ लिख दो, 2 0 और 3 2 0 3, इसका y वाला टर्म 1 1 और 0 1 1 और 0, और लास्ट में 1 1 1 कर दो। और इसको मैंने अभी जस्ट आपको अभी बताया है कि हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे तोड़ते हैं। मैंने यहाँ पे बताया थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को तोड़ने का तरीका, प्लस माइनस प्लस करके एक पकड़ेंगे, बाकी तो ये एक पकड़ेंगे तो यहाँ पर उसके रो और उसके कॉलम को चेंज कर देंगे, बाकी बचा हुआ वैसे रहेगा। सेकंड वाले को पकड़ेंगे तो उसके रो कॉलम को हम लोग छोड़ेंगे, बाकी बचा हुआ को रखेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्डर से चेंज कर देते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ आ गया होगा, जहाँ पर हम लोग इसको x1 x2 x3 को एक साथ, y1 y2 y3 के एक साथ और 1 1 1 के एक साथ लेंगे। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसके बाद इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, तो इसका हमारा डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर देखा जाए हमारा, तो अब हमारा मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में देखा जाए सेक्टर है, वो है माइनर और कोफैक्टर का। माइनर क्या होता है याद रखना, माइनर का हम लोग डिनोशन करते हैं MIJ से। माइनर जो होता है कोई भी अगर टर्म से एलिमेंट है तो MIJ से। MIJ से मान लो कि कोई एक डिटरमिनेंट है, एक डिटरमिनेंट दिया गया, उसमें से M12 बताना है। M12 मतलब 12 क्या हो गया, मतलब फर्स्ट रो का, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, मतलब M12 हमारा ये हुआ, M12 हमारा ये हुआ। इसका माइनर बताने के लिए, ये माइनर जो होगा इसका नाम ही होगा M12। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके रो को उसके कॉलम को क्या करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं। इसके रो इसके कॉलम को एक्सपेंड कर देंगे, मतलब हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, सॉरी एक्सपेंड नहीं करना, डिलीट करना बोलते हैं। हटाएंगे तो बचेगा क्या, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। याद रहना। इसी तरह अगर 4 पूछता है, अगर मान लो यहाँ पर 4 पूछता है, तो 4 के यहाँ पर कॉलम रो को हटाएंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 3 हो जाता। 4 के यहाँ 3 हो जाता। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से थर्ड वाला रो में भी देख सकते हैं, 3x3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट में भी देख सकते हैं। मान लो M13 पूछ रहा है, 13 मतलब पहले रो का तीसरा वाला कॉलम, इसके बारे में पूछ रहा है, इसका क्या होगा, M13 क्या होगा। याद रखना, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दो, बचा हुआ क्या है तुम्हारा 2 4 3 4, क्या बचा यहाँ पर ये 2 4 3 4, इस पर लिख दो यहाँ पर 2 4 3 4, यहाँ पर लिख दो आप। क्या इसको तोड़ने नहीं आता आपको, बिल्कुल सर अभी आपने सिखाया है। इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे तोड़ने के लिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसका आंसर हो जाएगा 8 माइनस 12, क्या रिजल्ट हो जाएगा -4। इसका याद रखना, माइनर क्या निकल के आ गया, तो -4 आ जाएगा। तो माइनर निकालने का तरीका है, जिस भी टर्म का अगर एलिमेंट का माइनर निकालना हो, उसके रो कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे, बचा हुआ को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। 3x3 ऑर्डर में एक्सपेंड करने की जरूरत भी होगी, 2x2 ऑर्डर में डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। इसी के यहाँ पर माइनर केस अगर निकालना सीख गए आप, तो एडजॉइंट भी इसी का इवॉल्व फॉर्म है, एडजॉइंट भी इसी से बना हुआ चीज है। किसी भी जैसे माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से कोफैक्टर को हम लोग याद रखना AIJ से डिनोट करते हैं। याद रखना, माइनर के बिना कोफैक्टर नहीं है। याद रखना, कोफैक्टर का फॉर्मूला आता है -1 का पावर I + j MIJ। मतलब सर कि जो भी एलिमेंट का आपको एक कोफैक्टर निकाला, तो पहले उसका माइनर निकालोगे और उस माइनर पे याद रखना, माइनर में -1 का पावर I + j से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं इसी का लेके आ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को बोला गया M12 में से A12 बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 का पावर I + j, ये आपका ये IJ तो जानते हो ना, रो कॉलम होता है, ये 1 2 को ऐड करो, 1 + 2 और इनटू इसका MIJ इसका क्या आया हुआ था, मतलब वही सिंपल टर्म का इसी का बनाया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, याद रखना। -1 का पावर IJ जो है उसको ऐड कर देंगे और ये माइनर को मल्टीप्लाई करें, माइनर इसका 4 आया था, क्या रिजल्ट हो जाएगा, -1 का पावर 2 1 हो जाएगा 3 इंटू में 4, रिजल्ट हो जाएगा -1 का पावर हो जाएगा -1, -1 का पावर 3 का पावर हो जाएगा -1 इंटू में 4, रिजल्ट इसका हो जाएगा -4। याद रखना, बस इतना ही फर्क है, माइनर इसका 4 आया, कोफैक्टर इसका -4 आया। कोफैक्टर और माइनर में बस पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल होता है कि -1 का पावर कुछ भी रखो, ऑर्डर रहेगा तो हमेशा माइनस होगा, इवन रहेगा तो हमेशा प्लस होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो कोफैक्टर माइनर का ही कहानी है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो है हमारा बाबू एडजॉइंट के बारे में। ये एडजॉइंट जो मैंने बताया था जस्ट ना, कि माइनर से
कोफैक्टर से एडजॉइंट जो है रिलेटेबल बिल्कुल है। यहाँ पर कोफैक्टर निकालने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि इसमें दो तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2/2 ऑर्डर के लिए और एक है 3/3 ऑर्डर के लिए। तो मैं अगर 3/3 ऑर्डर की अगर बात करी जाए, पहले 2/2 ऑर्डर को बाद में देखते हैं। 3/3 ऑर्डर की अगर बात करी जाए कोफैक्टर का, तो जो भी एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट का अगर एडजॉइंट निकाल देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? कोफैक्टर कहलाएगा। ये समझ लेते हैं हम लोग कि किसी भी 3/3 ऑर्डर का अगर याद रखना एडजॉइंट निकालना है तो पहले उसमें से मैंने क्या बताया था, कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर सबका निकालना सीख गया आपने। अगर कोफैक्टर निकाल लोगे तो वही एक एक टर्म का कोफैक्टर निकाल दोगे तो वही टोटल क्या कहलाया जाएगा? उसका एडजॉइंट कहलाएगा। लेकिन 2/2 ऑर्डर में बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर 2/2 ऑर्डर में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि कोफैक्टर निकाल के इसको भी बना सकते हैं, लेकिन 2/2 ऑर्डर में बहुत आसान चीज ये है, याद रखना उसका पहले ये वाले पार्ट जो है आपका राइट डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे और लेफ्ट वाले डायगोनल का क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर? इंटरचेंज कर देंगे। याद रखना इंटरचेंज करेंगे। इसका मतलब सर यहाँ पर याद रखना ये जो आपका A11 A12 है इसको इंटरचेंज करेंगे। मतलब ये यहाँ पर जो था वहां चले जाएगा, वहां जो है यहाँ आ जाएगा। मतलब ये A22 यहाँ आ जाएगा और A11 यहाँ आ जाएगा। इस दोनों में वैसा ही रहेगा, A21 यहाँ पर आएगा और A12 वहीं पर रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, खाली इसमें सिंबल चेंज कर देंगे। इसका एग्जांपल समझ सकते हो आप। अगर कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन एक ले लो, 1 2 3 4 एक था, इसका बोलेगा इसका एडजॉइंट निकाल दो। ADJ निकालने की बात करेंगे तो एक तरीका है आपका सबका, पहले आप एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट में बड़ा मामला फंस जाता है कि भाई साहब एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, फिर हम लोग जाकर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर जाकर एडजॉइंट हमारा निकलता है। बताइए आपको। तो याद रखना इसमें 2/2 ऑर्डर के लिए हम लोग देखते हैं और 2/2 ऑर्डर का क्वेश्चन फिक्स ही रहता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर और 1 मार्क दोनों का रहता है। इसके लिए मैंने क्या बताया सबसे पहले रूल कि भाई साहब ये जो है राइट वाले को पहले इसको इंटरचेंज कर दो। 1 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 1 हो जाएगा। और ये वाला लेफ्ट वाला जो है इसको सिंबॉलिक चेंज कर दो। सिंबॉलिक चेंज कर दो। सिंबॉलिक चेंज का मतलब यहाँ अपोजिट हो जाएगा चेंज। 3 2 जो है ना, यहाँ 3 2 रहेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। सॉरी यहाँ नहीं बता पाए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों तरफ क्या हो जाता है? माइनस लग जाता है। ठीक है, राइट वाले डायगोनल में क्या हो जाएगा भाई साहब? राइट वाले डायगोनल में साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और लेफ्ट वाले डायगोनल में इंटरचेंज हो जाता है। और एडजॉइंट के बाद 3/3 ऑर्डर में सारे का हम लोग कोफैक्टर निकाल देंगे। सारा का सारा कोफैक्टर जो है उसी मैट्रिसेस का क्या कहलाएगा? यहाँ पे एडजॉइंट कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है हमारा इनवर्स के ऊपर बात करता है। इनवर्स का मतलब ही होता है किसी के पावर माइनस हो जाना या रेसिप्रोकल होना। 1/a जो हुआ ना, इसी को हम लोग -1 बोल सकते हैं, इसी को इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स का यहाँ पर फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है ए इनवर्स। मतलब कोई मैट्रिसेस का अगर इनवर्स निकालना है उसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू में उसी का एडजॉइंट निकाल देते हैं हम लोग। याद रखना एक क्वेश्चन के सहारे से करते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स दिया गया था, उसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया मैंने? उसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो 1 2 2 1 क्या रिजल्ट होगा? डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बताया था। 1 1 जाए यहाँ 1 और माइनस में 2 2 हो जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ हो जाएगा इसका आंसर -3। इसका हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ये। और यहाँ एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने जस्ट बताया था कि इस बेचारे को क्या करते हैं हम लोग? राइट वाले पार्ट में हम लोग इंटरचेंज करेंगे। 1 1 को इंटरचेंज करोगे तो वही होगा। इसमें सिंबॉलिक चेंज करेंगे। 2 2 है तो -2 और -2 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग को चाहिए, हेंस हमको चाहिए क्या? इसका इनवर्स निकालना। ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला देखो आप कि 1 बाई इसी का डिटर्मिनेंट और इनटू में इसी का एडजॉइंट निकालना। इसका एडजॉइंट निकालना हमको सब कुछ निकाल के रखा हुआ, बस वहां पे बैठा दो। 1 बाई इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? तो 1 बाई इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया गया बाबू यहाँ पर -3 इनटू में इसका जो है हमको एडजॉइंट निकल चुका है 1 -2 और -2 1। इसी को हम मल्टीप्लाई कर दो तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/3 से अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/3, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा -1/3। ये इसका कहलाएगा ए इनवर्स कहलाएगा। ए इनवर्स निकालने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब कि 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट। एडजॉइंट भी सीख लिया है आपने और आप जो डिटर्मिनेंट तोड़ना सबसे पहले सीखा है। ठीक है, देखना इसके बाद अगर लास्ट टॉपिक देखा जाए हमारा आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक यही होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कोई भी अगर मैट्रिसेस या कोई भी डिटर्मिनेंट अगर तोड़ेंगे ना, चाहे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए या कोई भी मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट बनाते हैं उसका वैल्यू 0 हो जाए, याद रखना कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 तो उसका मतलब है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, या उसका वैल्यू अगर नॉन 0 आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये पता ही आपको। इन्वर्टेबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर मैट्रिसेस का अगर इनवर्स पॉसिबल है, कि सबका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, इनवर्स पॉसिबल है तो उसी को हम लोग इन्वर्टिबल ऑफ द मैट्रिसेस बताते हैं। ये तीन चीजें मैंने प्रीवियस सेक्शन में ही मैट्रिसेस में बता दिया था कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर और इसके साथ साथ इन्वर्टिबल ऑफ द मैट्रिसेस बताया था। इसके बाद जो है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन जो है हमारा 3 वेरिएबल वाला जो है उसको जो है मैट्रिसेस के सहारे से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें निकालने का तरीका है कि मान लो यहाँ पर 3 जो है आपके पास इक्वेशन दिया गया है लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1z a2x b2y c2z इक्वल टू d1 d2 यहाँ पर d3, यहाँ पर 3 दिया हुआ लीनियर इक्वेशन दिया है। इसको याद रखना 3 सेक्टर में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, बांट लेंगे। पहले जो है a मान लेंगे, इसके सारे कोएफिशिएंट a1 b1 c1 पहला रो में, a2 b2 c2 दूसरा रो में, a3 b3 c3 जो है तीसरा रो में रखेंगे। इसके बाद x वाला जो मामला हमारा जो xyz जो है हमारा वेरिएबल जो हमारा है xyz वो उसको रखेंगे x के साथ और x के साथ xyz को रखेंगे। एंड लास्ट वाला जो हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट जो होगा
आरएचएस में जो कोई भी इक्वेशन के जो है आरएचएस में जो कांस्टेंट वाला पार्ट 2 3 4 5 होगा उसको हम लोग बी मानते हैं और D1 D2 D3 जो हमारा ये कांस्टेंट वाला पार्ट होगा। तीन तरीके से बांट लेंगे और ए बी सी हो गया, ए हो गया सबका कोफिशिएंट A1 B1 C2 जितना हो गया। इसके बाद जो एक्स वाई जेड जो होगा हमारा वेरिएबल वाला पार्ट उसको एक्स बोल देंगे और ये कांस्टेंट वाला पार्ट को हम लोग बी जो है उसको D1 D2 D3 उसको बी मान लेते हैं। अब इसको एक इक्वेशन में फॉर्मेट में सेट करते हैं ax इक्वल टू बी। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर ax इक्वल टू बी। चाहे तो x को अगर साइड करेंगे ना तो ये जो x को जैसे साइड करेंगे तो ये a उधर चले जाएगा, ये जैसे राइट से लेफ्ट से राइट जाएगा a के पावर -1 हो जाएगा। चाहो तो x इक्वल टू a इनवर्स बी, यहाँ शायद इनवर्स भी निकाल सकते हो, यहाँ से चाहे तो x का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से चाहो तो b का वैल्यू निकाल सकते हो। ये सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वाला है। जनरली ये पहले लॉन्ग टाइम पूछा जाता था, अब अमूमन नहीं पूछा जाता है, या पूछा भी जाएगा तो आपके पास क्या होता है 8 जो है लॉन्ग टाइप होते हैं 12th क्लास में, उसमें से कोई 4 ही बना। यहीं तक हमारा आज का सफर था। इसके बाद याद रखना हम लोग ने मैट्रिक्स की तरह ही आज डिटर्मिनेंट को ही महज 15 मिनट के अंदर सबको सम अप किया है। और याद रखना फिर से वही बात कि 12th क्लास के बच्चे हैं, आप 15 मिनट दे ही सकते हैं। 15 मिनट के अंदर अगर क्विक रिवीजन हो जा रहा है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी आपके लिए जीत वाली बात होगी। और याद रखना कॉन्सेप्ट हमारा किंग होता है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं है हमारे पास, फॉर्मुलेशन हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं होते हैं। सारे टॉपिक्स को एक एक करके मैं आपके लिए वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर रहा हूं। अगर आप लोग अभी तक मैट्रिसेस को नहीं देखा तो मैट्रिसेस के पहले वीडियो देखिए, फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट, इसके बाद फर्दर जो है एक एक करके सारे वीडियोस आपका जाने लगेगा।